बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज जो हमारा मौजू है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्केल 1 से लेकर स्केल 8 तक के जो मुलाजमीन हैं जो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनकी जूनियर क्लर्क में प्रमोशन जो है वो कैसे होगी। इसमें आज जो है ना मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि पहले ये था कि जो पंजाब हुकूमत है उसने जो है ना एक स्केल 1 से लेकर 4 तक इसको महदूद किया हुआ था, और उसमें कैटेगरी भी महदूद थी। उसमें वार्ड बॉय थे, वार्ड क्लीनर थे, वार्ड आया थे या बैरियर वगैरह थे। ये लोग जो है ना वो जूनियर क्लर्क के लिए प्रमोशन के लिए जो है ना अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अभी हाल ही में मेरे ख्याल में पिछले दिनों पंजाब हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, तो उसमें उन्होंने स्केल 1 से लेकर स्केल 8 तक उसमें जितनी भी कैटेगरी हैं, मतलब है उसमें वार्ड आए हैं, वार्ड क्लीनर हैं, वार्ड बॉय हैं, उसके अलावा ड्राइवर हैं, एसी मैकेनिक हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर हैं, पेंटर हैं, कारपेंटर हैं, या ओटी अटेंडेंट हैं, एक्सरे अटेंडेंट हैं, लैब अटेंडेंट हैं, लेक्चर अटेंडेंट हैं। तो अब ये सारे लोग हैं, इसके अलावा रिसेप्शनिस्ट भी हैं। तो अब ये सारे लोग जो हैं वो जूनियर क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो उन्होंने काबिलियत कर रखी है, इसका जो उन्होंने एक म्यार रखा है कि जो इस म्यार पे पूरा उतरेगा वो जूनियर क्लर्क BPS 11 के लिए अप्लाई कर सकता है अपने महकमे में। तो उसके लिए जो है सबसे पहले मैट्रिक है। मैट्रिक जो है, जो सेकंड डिवीज़न मैट्रिक होगा वो इसके लिए एलिजिबल है, वो इसके लिए जो है ना वो अप्लाई कर सकता है जूनियर क्लर्क की सीट के लिए। दूसरे नंबर पे उन्होंने जो रखा है वो जो टाइपिंग स्पीड है वो 25 होनी चाहिए, 25 से कम नहीं होनी चाहिए। 25 से ऊपर ज़्यादा हो, जितना ज़्यादा हो कोई मसला नहीं है, लेकिन 25 से कम ना हो। तीसरे नंबर पे जो मेन है वो ये है कि जो मुलाजिम अप्लाई करेगा जूनियर क्लर्क के लिए, उसकी जो रेगुलर सर्विस है वो कम अज़ कम उसको 3 साल हो चुके हों, यानी कि 3 साल की उसकी जो सर्विस है वो मुकम्मल हो चुकी हो, तब जाके वो जूनियर क्लर्क के लिए अप्लाई करेगा। नंबर 4 पे है ACR। अगर उस बंदे की जो अप्लाई कर रहा है जूनियर क्लर्क के लिए, अगर उसकी तमाम ACR जो उसका पीरियड है, जो उसका बकाया, जो पिछला उसका सबका मतलब है उसका टाइम है, उसकी जो ACRs हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए। नंबर 5 पे आएगा नो इंक्वायरी। उसके खिलाफ अपने इदारे में कोई भी किसी किस्म की कोई इंक्वायरी ना चल रही हो। नंबर 6 पे आता है नो ऑडिट पैरा, यानी कि जो मुलाजिम अपने इदारे में जूनियर क्लर्क के लिए अप्लाई करेगा उसके ऊपर कोई ऑडिट का पैरा ना हो, कोई इंक्वायरी ना हो। तो ये चीज़ें हैं कि ये जो काबिलियत के लिए है। पहले नंबर पे मैट्रिक सेकंड डिवीज़न है, उसकी जो कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड हो वो 25 हो, रेगुलर हुए वो उसको 3 साल हो गए होंगे, और इसकी ACR जो है वो तमाम उसकी जो टाइम है उसकी वो मुकम्मल हों। उसके अलावा उसके ऊपर ना कोई इंक्वायरी महकमे में चल रही हो, ना कोई ऑडिट पैरा हो, तो वो मुलाजिम जो है अपने इदारे में जूनियर क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकता है। क्योंकि मैंने ये बाद औक़ात देखा है कि मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं, हम तो शायद खैर सेहत में काम कर रहे हैं, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में कर रहे हैं, जो एजुकेशन में कर रहे हैं, जो किसी और महकमे में कर रहे हैं, तो उसमें अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि वो इन सब म्यार पे पूरा उतर रहे होते हैं। उनकी मैट्रिक भी सेकंड डिवीज़न होती है, कंप्यूटर भी जानते हैं वो, उसके अलावा उनकी सर्विस को भी काफ़ी अरसा हो गया होता है, लेकिन फिर भी वो अपने महकमे में जूनियर क्लर्क के लिए प्रमोशन के लिए जो है ना वो अपनी एप्लीकेशन वगैरह जो है वो नहीं देते। उनको पता नहीं होता, वो लाइल्म होते हैं कि जनाब मैं एक वार्ड बॉय हूँ, या मैं एक नैब कासिद हूँ, या मैं एक जो है ना प्लम्बर हूँ, या एक अटेंडेंट हूँ। तो उनके कंसेप्ट में भी नहीं होता, उनके दिमाग में भी नहीं होता कि यार हम जूनियर क्लर्क की प्रमोशन के लिए जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरी उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि ये आपका राइट है कि आप अगर किसी महकमे में जॉब कर रहे हैं और लोअर स्केल पे कर रहे हैं, तो अगर आपके इदारे में जूनियर क्लर्क की सीटें मौजूद हैं तो उसमें आपका 20% कोटा बनता है। तो उसमें आप अप्लीकेशन दें, आप इस जो ये क्राइटेरिया है इसको फिलफिल करें, इसको पूरा करें, और उम्मीद है इंशाल्लाह आपकी जो तरक्की है, आपकी जो प्रमोशन है वो आपके नसीब में होगी। तो ये चंद वो चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी। और अक्सर जो हमारे दोस्त हैं जो दूर दराज के इलाके के हैं, जो दही इलाकों में काम करते हैं, उनमें ये नॉलेज नहीं होता कि जनाब हम अब मैं जो है ना पहले दूसरे स्केल में हूँ तो अब जो है ना मेरी प्रमोशन नहीं हो सकती। तो ये चीज़ें वो चीज़ है जो हमने आपको बताई है कि आप अगर एक वार्ड बॉय हैं, अगर आप अगर वार्ड क्लीनर हैं, एक आप वार्ड आया के तौर पे काम कर रहे हैं, तो आपकी जूनियर क्लर्क में
प्रमोशन हो सकती है। उम्मीद है कि ये व्लॉग जो है आपके लिए अच्छा साबित होगा और ये इंतहाई इंफॉर्मेशन थी, अहम इंफॉर्मेशन थी जो हमने आपके साथ शेयर की है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो।